हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपको दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आज मेरे पास माइक्रोटेक का स्क्वायर बोर्ड आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ये स्पेशल 1400 VA में लगता है, ठीक है। माइक्रोटेक का एक बड़ा वाला बोर्ड इन्वर्टर आता है, उस इन्वर्टर में ये पीसीबी स्पेशल लगा हुआ रहता है। स्पेशल ये पीसीबी क्यों है? स्पेशल ये पीसीबी इसलिए है क्योंकि इसमें जो मॉसफेट लगे होते हैं वो 4 मॉसफेट लगे होते हैं और एक अलग से रिले लगा रहता है बॉडी में। उसके लिए 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे एक जैक रहता है, देखिए CN6। इसके लिए एक ट्रांजिस्टर रहता है 635 रिले ऑपरेटिंग के लिए। मेन ट्रांसफार्मर जो इसका है वो मेन ट्रांसफार्मर थोड़ा हैवी रहता है और मेन ट्रांसफार्मर पे चार्जिंग के लिए 2 ऑप्शन निकाला गया है, 2 लूप निकाला गया है, 2 टर्न निकाला गया है। उसको सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक जैक रहता है और ये जैक के माध्यम से बैटरी कितना चार्ज है, कितना कम चार्ज है, कितना ज्यादा चार्ज है, ये कंफर्म करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर रिले को ऑन करता है। जब बैटरी डिस्चार्ज रहता है तो हाई वाले टैपिंग से कन्वर्ट कर देता है, बैटरी फुल चार्ज रहता है तो लो वाले टैपिंग से कन्वर्ट कर देता है, कनेक्ट कर देता है। इसके लिए स्पेशल पीसीबी है, ठीक है। अब इसमें फॉल्ट क्या है, फॉल्ट के ऊपर चलते हैं। इसमें फॉल्ट ड्राइव सेक्शन का है। मॉसफेट सारा भस्ट हुआ है, सारा मॉसफेट उड़ा हुआ है दोनों साइड में, ठीक है। देखिए दोनों साइड में मॉसफेट उड़ा हुआ है। अब बताओगे सर आपने तो ड्राइव सेक्शन के ऊपर मॉसफेट फटने के ऊपर कितने सारे वीडियो बनाए हैं, तो मुझे पता है, लेकिन एक इसमें यूनिक फॉल्ट आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो कि अक्सर इलेक्ट्रिशियन के पास ये फॉल्ट फंस जाता है। सारा मॉसफेट वगैरह आपने चेंज कर लिया, जीनर सही है, ट्रांजिस्टर सही है, रेजिस्टेंस वगैरह सब सही है, फिर भी यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है Q23 और ये Q24, ये 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये दोनों ट्रांजिस्टर निकालने के बाद मेरा जो होता है ड्राइव आ जाती है और जब तक ये ट्रांजिस्टर लगी रहती है तब तक ड्राइव नहीं आती है। तो 100% इलेक्ट्रिशियन में से 50% इलेक्ट्रिशियन अगर ड्राइव नहीं बन रही है तो ये दोनों ट्रांजिस्टर Q23 और Q24 निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद ड्राइव आ जाती है। ड्राइव आने के बाद वो इन्वर्टर सही हो जाता है। सही तो हो जाता है लेकिन वो 100% सही नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो कंप्लेन आ जाएगा आपका मॉसफेट फटने का। तो वो असली तरीका नहीं है कि जिनर आपने निकाल के फेंक दिया और फिर आपका ड्राइव आ गई, आपने कस्टमर को बना के दे दिया। वो तरीका सही नहीं है। जब यहाँ पे जिनर लगाया, जब यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया गया है तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे रहना चाहिए, उसके बाद ड्राइव आएगा तब सही है। ट्रांजिस्टर निकालने के बाद ड्राइव आ गया, ओके टेस्टेड हो गया, वो सही नहीं है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगाया गया है कुछ सोच समझ के लगाया गया है। किसके लिए लगाया गया है? अगर आपका ड्राइव सेक्शन में फॉल्ट रहेगा तब तक आपका ड्राइव नहीं बनेगा। ड्राइव सेक्शन क्लियरिटी के साथ आपका सही हो गया है, उसके बाद ही ट्रांजिस्टर लगे हुए में भी आपका ड्राइव बनेगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर निकालने के बाद ड्राइव क्यों आ जाती है और लगाने के बाद ड्राइव क्यों दब जाती है। ये चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फोन तक नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मॉसफेट भस्ट हुआ दोनों साइड का मॉसफेट चेंज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसमें रेजिस्टेंस भी खराब है, जिनर भी खराब है या क्या क्या खराब है। पहले मॉसफेट को इंस्टॉल करता हूँ, फिर आगे का तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। मॉसफेट सही तरीका, मॉसफेट चेंज करने का सही तरीका 100% ओके टेस्टेड होने के लिए क्या कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 इधर मॉसफेट और 4 इधर मॉसफेट हमने निकाल लिया है दोनों साइड। अब आप लोग को मैं बताता हूं, अगर माइक्रोटेक स्क्वायर बोर्ड E2TX या फिर E2 ऑप्टो कपलर, जो ऑप्टो कपलर का सेट रहता है वो, और जिसमें सेंसिंग रहता है, ये दोनों पीसीबी अगर आपके पास रहता है और उसमें अगर आपको ड्राइव वोल्ट जनरेट कराने में दिक्कत होती है तो मैं आपको 5 कंडीशन दे रहा हूँ, 5 टिप्स दे रहा हूँ। 5 टिप्स के अंदर आपका ड्राइव वोल्ट हाथ में आ जाएगा, 5 टिप्स के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी इसमें कंडीशन है, जो जो फॉल्ट आता है, मैं आपको इसको समझाने के लिए 5 टिप्स दे रहा हूँ। 5 टिप्स में बांट दिया हूँ, 5 टिप्स में आपको समझाऊंगा और 5 टिप्स के अंदर 100% 110% आपका ड्राइव आएगा। नहीं आएगा तो फिर मुझे कहिएगा, ठीक है। अब सुनिए क्या होता है। फर्स्ट टिप्स में आपको ध्यान क्या देना है, मॉसफेट। फर्स्ट टिप्स में मॉसफेट आपको कंफर्म करना है कि सही है या फिर खराब है। इस केस में मेरा मॉसफेट उड़ा हुआ था तो खराब था इसमें, ठीक है। आपका केस में हो सकता है मॉसफेट केवल शॉर्ट रहे या तो केवल वीक रहे। तो सबसे पहला कंडीशन, पहला टिप्स, मॉसफेट चेक करना है सही है या फिर खराब है। सेकेंड टिप्स, मॉसफेट का गेट का रेजिस्टेंस और जितना सारा ड्राइव सेक्शन में रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको चेक करना है। क्या चेक करना है? रेजिस्टेंस। सबसे पहले मैं मॉसफेट का गेट का रेजिस्टेंस चेक करूंगा 100 ओम का।
4 मॉसफेट लगा हुआ है तो 400 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा, 4 पीस। देखिए 1 2 3 4 मॉसफेट, तो 1 2 3 4, ये 4 रेजिस्टेंस आपका 100 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, कलर कोड के हिसाब से आप खुद देख सकते हैं और मैं आपको चेक करने का प्रयास करता हूं। देखिए मीटर पे पहला रेजिस्टेंस आपका वैल्यू देख सकते हैं सामने 99.1 100 ओम, सही है। सेकेंड रेजिस्टेंस आपको बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, पूरा देखना है। 5 कंडीशन आपको समझना है। ड्राइव आपके हाथ में आएगा, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी ड्राइव को सुधारने में। ठीक है, मॉसफेट लगाइएगा तो 1 सेकेंड में आपका ड्राइव आएगा। ये 5 कंडीशन आपने फॉलो कर लिया तो ये देखिए लास्ट रेजिस्टेंस 100 ओम का, ये चारों रेजिस्टेंस आपका 100 ओम का दिखा दिया। अब आगे एक और रेजिस्टेंस चेक करना है, कौन सा? एक 100 के का रेजिस्टेंस रहता है। 100 ओम का आपने चेक किया और दोनों सेक्शन में 100 के का भी एक रेजिस्टेंस रहता है। इस लोकेशन में, इस सेक्शन में आपका R67 के लोकेशन पर 100 के का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इसका वैल्यू अगर आपको एक्यूरेट चेक करना है तो 1 साइड निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो तरीका मैं बता रहा हूँ तरीका से ही काम करना है आपको। 5 कंडीशन फॉलो कीजिए, ड्राइव आपके हाथ में। ये 100 के का रेजिस्टेंस सही है। ठीक है, अब दूसरे चैनल में चेक करते हैं टिप्स नंबर 2 को लेकर के। 4 रेजिस्टेंस इधर भी लगा होगा 100 ओम का गेट का, एक यहाँ पे लगा हुआ है 100 ओम का R60 पे। ये देखिए R60 का लोकेशन पे सही है। R62 पे भी 100 ओम का है, ये भी सही है 100 ओम। फिर R61 तीसरा रेजिस्टेंस, ये भी सही है। चौथा रेजिस्टेंस R76, ये भी सही है। अब ये 4 रेजिस्टेंस इधर भी सही है। ठीक है, दूसरा टिप्स के हिसाब से इधर भी एक रेजिस्टेंस रहेगा आपका 100 के का, जो लोकेशन इस पीसीबी में R64 है और इसका 100 के का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब सेकेंड टिप्स आपका दोनों साइड फॉलो हो गया। ठीक है, अब थर्ड टिप्स में जाएंगे। थर्ड टिप्स में क्या जाएंगे? जीनर और डायोड। जितना ड्राइव सेक्शन में जीनर और डायोड लगा हुआ है उसको चेक करना है। मीटर को डायोड रेंज पे ले जाएंगे। यहाँ पे D17 पे 15 वोल्ट का जीनर लगा रहता है 1 वाट में। देखिए इसका रीडिंग 600, 700 के आसपास आएगा तब सही है। शॉर्ट आएगा या फिर 600 से कम आएगा तब वो खराब है। 600 से कम आया तो आपका खराब है, उसको देखना नहीं, चेंज करना है। ठीक है, इसका रीडिंग सही आ रहा है अभी 695, 96 के आसपास, ये सही है। अब और देखिए यहाँ पे एक जीनर ये भी है, इसको भी चेक कर लेते हैं थर्ड टिप्स में ही। इसको भी चेक कर लेते हैं डायोड को थर्ड टिप्स में ही। ये तीनों सही है, जीनर और एक डायोड। इधर भी चेक कर लेता हूँ, 15 वोल्ट का इधर लगा हुआ है D16 पे। ये देखिए, सॉरी, नेगेटिव के साइड, पॉजिटिव के साइड रखना है प्रॉप। और इसका भी रीडिंग देख सकते हैं 695, 96 के आसपास चला गया है, ये भी सही है। ठीक है, एकदम सही है। डायोड का देख लेता हूँ, ये भी सही है। जीनर इधर भी एक लगा हुआ और है 41, 48, ये भी सही है। थर्ड टिप्स आपका कंडीशन, थर्ड टिप्स आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं चौथा टिप्स। चौथा टिप्स में क्या है? चौथा टिप्स में देख सकते हैं यहाँ पे Q23 और Q24 इधर लगा हुआ है और यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, Q1, Q2, Q3, Q4। ये 4 ट्रांजिस्टर और ये 2 इधर ट्रांजिस्टर। ये चौथा कंडीशन है, चौथा टिप्स है। और आपको 5वां टिप्स में बताएंगे, ये ट्रांजिस्टर दोनों निकालने के बाद ड्राइव आ जाती है और लगाने के बाद ड्राइव दब जाती है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो 5वां टिप्स में आपको बताएंगे। ठीक है, चौथा टिप्स में आपको केवल चेक कर लेना है ट्रांजिस्टर को। देखिए चेक करना है, एनपीएन है तो बीच में पॉजिटिव रखेंगे और इधर देखिए 600 रीडिंग आ रहा है, सही है। ठीक है, अब यहां पे भी आप देख सकते हैं चेक करके, ये देखिए इधर का भी ट्रांजिस्टर सही है। फिर चेक करते हैं, ये भी सही है। अगर खराब रहेगा तो रीडिंग कम आएगा, 200, 300, 400, 500 या तो शॉर्ट आएगा या तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 600 रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये चारों ट्रांजिस्टर मेरा बहुत ही ठीक ठाक से ओके है। अब आपको इधर ला एक ट्रांजिस्टर और चेक कर लेना है D24 का। ठीक है, देखिए ये भी सही है। चौथा कंडीशन आपका, चौथा टिप्स आपका खत्म हो गया। चौथा टिप्स में आपने देखा ट्रांजिस्टर चेक करना। क्या क्या आपको बताएं? पहला टिप्स बताए हैं मॉसफेट को चेक करना है और खराब है तो चेंज करना है। सेकेंड टिप्स बताए हैं रेजिस्टेंस को, गेट का रेजिस्टेंस और एक स्पेशल 100 के का रेजिस्टेंस, ये आपको रेजिस्टेंस चेक करना है दोनों साइड में। और तीसरा टिप्स बताए हैं जीनर डायोड को चेक करने के लिए, और डायोड को जो
और जो डायोड लगा हुआ उसको चेक करने के लिए। चौथा टिप्स में बताया हूँ ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए, दोनों 23 और इधर 24, और यहाँ पे Q1, Q2, Q3 और Q4, ये चारों ट्रांजिस्टर। और दोस्तों पांचवा टिप्स सुनिए। पांचवा टिप्स ऐसा टिप्स है जो 100% में 1-2% ही फॉल्ट आता है, और आता है तो हर इलेक्ट्रिशियन से सही हो भी नहीं पाता है। अब देखिए पांचवा टिप्स में आपको सबसे पहले देखना है ये दोनों ट्रांजिस्टर। अगर ये ट्रांजिस्टर निकालने के बाद, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर ये दोनों ट्रांजिस्टर निकालने के बाद आपका ड्राइव बन जाती है और दोनों ट्रांजिस्टर डालने के बाद ड्राइव गैप हो जाती है, दब जाती है, तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे एक डायोड लगता है, एक जीनर लगता है 4148 और एक रेजिस्टेंस लगता है। ये रेजिस्टेंस 1.2 ओम का रहना चाहिए और दोनों जीनर डायोड का रीडिंग सही होना चाहिए। इसका रीडिंग मैं चेक करता हूं, देखिए 1.2 ओम, देखिए 1.2 ओम का आ रहा है रीडिंग, और इधर भी आपका 1.2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। इधर आपका लगा हुआ है D24 के लोकेशन पर रेजिस्टेंस, इसका रीडिंग 1.2 ओम आ रहा है, 1.2 के का आ रहा है, देख सकते हैं। ये भी रेजिस्टेंस आपका सही है। अब क्या चेक करना है, डायोड और जीनर 4148 देखिए D26 पे लगा हुआ है, इसका रीडिंग जो आना चाहिए 5,500, देखिए आ रहा है 5,500, सही है। अब यहाँ पे एक और डायोड लगा हुआ है, इसका भी रीडिंग आ रहा है 5,500, जो भी आना चाहिए सही है, इसका भी रीडिंग सही है, ठीक है। अब इधर देखना है D21 के लोकेशन पर 4148 लगाया गया है, 5,500 आ रहा है, और एक डायोड लगाया गया है 22 पे, इसका भी 5,500 रीडिंग सही आ रहा है। अब और दोस्तों ये रेजिस्टेंस और दो जीनर दोनों साइड चेक करने के बाद भी सही आ रहा है, फिर भी ड्राइव दब रही ट्रांजिस्टर लगाने के बाद, तो आपको ट्रांजिस्टर दोनों चेंज करके देख लेना है। फिर भी अगर ड्राइव दब रही है तो क्या करना है, जो मॉसफेट आपने लगाया है वो बढ़िया कंडीशन का मॉसफेट है या फिर नहीं है, वो चेक करना है। ज्यादातर 100% में 90% मॉसफेट वीक रहता है। मॉसफेट चेक करेगा, मीटर से सही बताएगा, लेकिन अंदर वो वीक रहता है, खराब रहता है। पुराना मॉसफेट डालिएगा तो उसके बाद उसी के कारण से ड्राइव दबती है ट्रांजिस्टर डालने के बाद। तो आपको ट्रांजिस्टर डालने के बाद ड्राइव दब रही है तो मॉसफेट चेक करना है, और जो जीनर और रेजिस्टेंस बताएं उसको चेक करना है, और ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करना है। फिर भी अगर आपका ड्राइव दब रही है तब आपको आ जाना है बूस्ट वोल्ट पर। एसी वोल्ट जो यहाँ पे बूस्ट होती है ड्रेन तार लगाने के बाद, वो सेक्शन पे आ जाना है। ये सेक्शन को हमने आपको स्पेशल बताया है क्लास में, अगर आप क्लास ज्वाइन किए हैं तो आपको क्लास में बताया गया है कि बूस्ट जो वोल्ट होती है, एसी वोल्ट जो बूस्ट करती है, एक कैपेसिटर, 2 डायोड और एक यहाँ पे मोटा वाला रेजिस्टेंस, ये 4 पार्ट्स को, 4 कंपोनेंट को मिला करके एसी वोल्ट बूस्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीधा मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर डीपली नहीं जा पाऊंगा। अगर आपको डीपली जानना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना, रिक्वेस्ट है। अगर आपको क्लास करनी है, अगर आप मेरे क्लास से वंचित है अभी तक, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पे आपको केवल फुल एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको क्लास का इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट होंगे क्लास का इन्फॉर्मेशन देख करके, तब अपना सीट बुकिंग करा लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आप हमसे इन्वर्टर का, इंडक्शन का, एलईडी टीवी का ऑल पार्ट 100% ओरिजिनल कंपोनेंट मंगा सकते हैं। ऑल पार्ट्स मंगा सकते हैं आप हमसे। ऑल इंडिया में डिलीवर हो जाएगा आपको 4 से 5 दिनों में, ठीक है। और आप मेरे से माल बुकिंग करने के लिए, माल का प्राइस जानने के लिए, पार्ट्स का जानकारी के लिए, क्या प्राइस का क्या है, उसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस नंबर पे आपको हाई करना होगा और जाके लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करके या तो व्हाट्सअप कैटलॉग पे जा करके, जैसा कि मैं व्हाट्सअप कैटलॉग पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सारा पार्ट्स अपलोड है और साथ में फोटो के साथ RS भी लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसा कि आप सारा पार्ट्स, इंडक्शन, एलईडी टीवी और इन्वर्टर का, सारा इन्वर्टर, एलईडी टीवी, इंडक्शन, ये तीनों उपकरण का ऑल पार्ट्स मेरे पास जेन्युइन रेट में मिल जाएगा। जेन्युइन प्राइस है सभी का। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जितना सारा प्राइस लिखा हुआ है, सारा खुदरा का प्राइस है, 1-2 पीस थोड़ा बहुत माल मंगाने का प्राइस है। अगर आप हमसे क्वांटिटी में माल लेते हैं तो आपका जेन्युइन रेट लग जाएगा। जो दिल्ली और मुंबई में रेट में आपको मिलेगा होलसेल माल, वही रेट में आप हमसे भी ले सकते हैं। उसके लिए आपका क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। ये जो पार्ट्स है सारा मेरे पास ओरिजिनल क्वालिटी का मिलेगा, इसके लिए आपको निश्चित रहना है। कोई भी माल में त्रुटि होती है तो उसका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, और उसको अगर आपको त्रुटि मिलती है तो वो पार्ट्स आप हमको रिटर्न भी भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखता हूँ। अगर आप हमसे पार्ट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए एसी वोल्ट बूस्ट कैसे होता है। यहाँ पे दो डायोड को चेक कर लेना है। देखिए ये डायोड को चेक करना है नेगेटिव नेगेटिव के साइड, पॉजिटिव पॉजिटिव के साइड। यहाँ पे रेटिंग आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 450-500 के आसपास आएगा क्योंकि लगा हुआ है, तो ये सही है। और इसको भी चेक कर लेता हूँ। D14 D13 ये वाला है और D14 ये वाला है, ठीक है, ये सही है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए 220 ओम का लगा रहता है 5 वाट में। देखिए 5 वाट में 220 ओम का लगा रहता है, 220 ओम यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब बच जाता है ये कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर अगर डिस्टर्ब कर रही है ड्राइव बूस्ट करने में, ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ड्राइव दब जा रही है, तो ये कैपेसिटर को चेक नहीं करना, डायरेक्ट चेंज कर देना है। इसका नंबर है 470 UF 63 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन होता है पांचवा कंडीशन में आपका जो प्रॉब्लम बताए हैं, ट्रांजिस्टर डालने के बाद ड्राइव दब जाती है, निकालने के बाद ड्राइव बन जाती है। वो क्या क्या करना है आपको, सबसे पहले मॉसफेट को देखना है बढ़िया कंडीशन का है या नहीं, और सेकेंड में आपको देखना है जीनर और डायोड और एक रेजिस्टेंस दोनों साइड में। उसके बाद आपको खुद ये चेक कर लेना है Q23 और Q24, इसको भी चेक कर लेना है अगर दबती है ट्रांजिस्टर डालने के बाद तब। उसके बाद आपको देखना है कैपेसिटर, 2 डायोड, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर आपका फॉल्ट ही रहेगा, इसी के अंदर फॉल्ट रहेगा, इसके बाहर फॉल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक और माइनर फॉल्ट हो जाता है 5वां कंडीशन में ही आपको लेता हूं, ये 5वां कंडीशन में ही ऐड कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगाया गया है, R8, R9, R10 और R11। यहाँ देख सकते हैं, अरे R11 लिखा हुआ नहीं है, आपको ये 4 रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस 10K का है, 2 रेजिस्टेंस 1.2K का है। तो फर्स्ट जो R8 है वो 10K का है। देखिए 9.8 आ रहा है, सही है, लगे हुए में इतना ही बताएगा। फिर R9 आपका 1.2K का है, सही है। फिर R10 आपका 10K का है, ये भी सही है। और R11 1.2K का है, ये भी सही है, ठीक है। ये चारों रेजिस्टेंस को आपको लास्ट में चेक करना है अगर ड्राइव नहीं बनती है तब, ठीक है। आपको मैं बता दिया 5 कंडीशन, 5 टिप्स, ये 5 टिप्स आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपका ड्राइव आपके हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक और कंडीशन रहती है यहाँ पे, ये 5 टिप्स अपनाने के बाद ड्राइव आ जाती है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद कस्टमर का कंप्लेन आता है कि मॉसफेट फट गया, मॉसफेट ब्लास्ट हो गया, मॉसफेट खराब हो गया 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप कमेंट नीचे करिएगा तब। अगर कमेंट में आप बताइएगा कि सर हमको इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं स्पेशल इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तब इसके ऊपर वीडियो बनेगा, मॉसफेट फटने का क्या कारण है, उसमें भी आपको 4-5 टिप्स दूंगा। 4-5 टिप्स के अंदर ही आपका कवर हो जाएगा कि मॉसफेट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद क्यों फटती है, इसका क्या कारण है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में जो मॉसफेट आपका खराब है, इसको मॉसफेट को डालता हूँ, मॉसफेट डालने के बाद आपको ड्राइव वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ, फिर मेरा ये पीसीबी पूरी तरह से ओके हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मॉसफेट हमने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे 75-45 लगा हुआ था पहले से, हमने इसके इक्वल में 06N लगाया हूँ, सेम है वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स का, ठीक है। लगभग इधर भी लगाए हैं 4 मॉसफेट। और यहाँ पे आपको 5 कंडीशन चेक कराए हैं, 5 टिप्स चेक कराए हैं। 5 टिप्स में और कुछ कंपोनेंट खराब नहीं निकला था, केवल मॉसफेट खराब निकला था, हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट इन करता हूँ, इसमें 12 वोल्ट दीजिएगा, वैसे ही आपका पीसीबी ऑन हो जाता है। तो नेगेटिव रखा, मीटर को हमने डीसी रेंज पे रखा है। अब दोनों साइड ड्राइव वोल्ट चेक कर लेता हूँ, जो आना चाहिए दोनों सेम आना चाहिए। जो भी वोल्ट आएगा दोनों चैनल पे सेम वोल्टेज आएगा, ठीक है। देखिए 3, 3.5 और इधर भी आपका 3, 3.5 इस तरह का वोल्टेज आपका आ रहा है, ठीक है। 3, 3.5 वोल्ट आ रहा है और इधर भी 3, 3.5 वोल्ट आ रहा है। देखिए अब सारे मॉसफेट पे आपको बारीकी से चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक मॉसफेट पे चेक कर लिया और छोड़ दिया। हो सकता है कोई एक मॉसफेट पे नहीं आ रहा होगा ड्राइव और आपका मॉसफेट खराब हो जाएगा फिर से। देखिए है ना, देखिए सारे मॉसफेट पे मेरा एक्यूरेट वोल्टेज आ चुका है, ड्राइव वोल्ट। अब मेरा जो सेट है वो पूरी तरह से ओके हो चुका है। अब इसको मैं मेन ट्रांसफार्मर पे बांध दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा, आउटपुट वगैरह चार्जिंग वगैरह सब सही करेगा, ठीक है। तो आपको हमने बताया कि ये स्क्वायर बोर्ड के अंदर ड्राइव नहीं बनती है, तो इसके पीछे आपको 5 टिप्स अपनाना है, 5 कंडीशन अपनाना है। आपका फॉल्ट, आपका ड्राइव आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।